दोस्तों, मैंने भी अभियान छेड़ रखा है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। जस्टिस राजेंद्र प्रसाद जी जैसे विद्वान इंटेलेक्चुअल का हमें साथ मिल रहा है इस अभियान में। राजनीतिक पार्टियां चंद हुआ करती थी जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था, लेकिन अभी ये आलम है कि बड़ी पार्टियों से टूट कर स्वार्थ टकराव की वजह से, सत्ता में बने रहने की वजह से छोटी छोटी पार्टियां बन रही हैं और वो भी आकर लोगों को इस तरह से लुभावती हैं कि मतदाता कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप बताइए हमारे मतदाताओं को कि लोकतंत्र में इस तरह पार्टियों की वृद्धि हित में है, देश हित में है, और मतदाता क्या करें? जब पार्टी की बात कर रहे हैं जी, इंडिकेटिंग टुवर्ड्स पॉलिटिकल पार्टी, जी बिल्कुल, तो अब सवाल उठता है कि पार्टीज को समझना पड़ेगा जी कि पार्टीज क्या है, और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, तो इसमें इम्पोर्टेंस किसका है? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंस तो आप सभी जानते हैं जी, मतदाताओं का है जी। नाइदर पॉलिटिकल पार्टीज नॉर देयर लीडर्स आर इम्पोर्टेंट। अब लेकिन आपका जो सीधा प्रश्न है नंबर ऑफ इंक्रीजिंग पॉलिटिकल पार्टीज, जी, तो पॉलिटिकल पार्टीज को आप डिफाइन करना चाहेंगे तो दैट इज समथिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पीपल एट लार्ज। जी, लेकिन ये जो आप पार्टी की बात कर रहे हैं, ये जो पार्टीज, नंबर ऑफ मोर पार्टीज, फॉर्मेशन ऑफ पार्टीज, जिसकी संख्या अब जाति और धर्म से भी अधिक होगी, तो अब सवाल होता है इट इज डेंजर फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। डेंजर हो गया है, और डेंजर हुआ नहीं, डेंजरस कर दिया है मेरे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इसके गवर्नमेंट को डेंजर में डाल दिया, बिकॉज यू हैव नाइदर इन सेंट्रल नॉर इन स्टेट्स स्टेबल गवर्नमेंट। तो कोalition गवर्नमेंट आया, नंबर ऑफ पार्टीज, रीजनल पार्टीज सारे के आने से क्या हो गया, आपको कोalition गवर्नमेंट हो गया। जी, तो कोalition गवर्नमेंट में क्या है, किसी एक आदमी की बात तो नहीं रहनी है, सब अपने इंटरेस्ट की बात कर रहा है। अभी बहुत पार्टियां मिला के आप गवर्नमेंट बनाते हैं, तो एक पार्टी में एक आदमी जीता है, तो ही वांट्स टू बी मिनिस्टर। अदरवाइज पार्टी जो मेजोरिटी है वो इतना कम है कि एक आदमी भी हट जाएगा तो गवर्नमेंट फॉल करेगी। बिल्कुल। और जो गवर्नमेंट में है वो नहीं चाहते गवर्नमेंट फॉल करे, तो लेट एनीवन, जो एक ही मेंबर जीता है तो उसको भी मिनिस्टर बना दिया। तो ये ट्रुथ है, और वो ब्लैकमेलिंग पोजीशन में भी होता है। बिल्कुल, स्टेबल गवर्नमेंट कैन ओनली इम्प्रूव द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजंस। इफ द गवर्नमेंट इज इटसेल्फ नॉट स्टेबल, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम सही गवर्नमेंट? उसको तो हमेशा है कि हम कब गिरेंगे। जी, तो ये सीरीज आप जब खुद स्टेबल नहीं है तो दूसरे को कैसे उठाइएगा? अभी जो आपका जो भी गवर्नमेंट है, ये भी आपको वाजपेयी गवर्नमेंट को देखे एक वोट के लिए क्या हुआ नहीं हुआ, यू मस्ट नो इट। तो अभी जो गवर्नमेंट सेंट्रल है इसकी बात कीजिए, तो ये अनस्टेबल गवर्नमेंट से देश की तरक्की नहीं हो सकती। आई टेल यू, स्टेट ये नहीं हो सकती है। स्टेबल गवर्नमेंट में जो भी रहेगा डिसीजंस लेने वाला, ठीक है, खराब कर दिया तो खराब हो जाएगा, लेकिन अच्छा करना चाहेगा तो अच्छा भी होगा। यू ऑलवेज नीड ए स्टेबल गवर्नमेंट। और ये रीजनल पार्टीज क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय व्हाई इट इज फॉर्म? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होके ये पार्टी जब भी होना चाहिए तो सेंट्रल पार्टीज होना चाहिए, चाहे ये 10 को हो जाए। और पार्टी का मतलब लोगों का समूह नहीं होता है, इंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्टी का फॉर्मेशन होगा। ये इंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है। तो जो पार्टी है, मोस्ट ऑफ द पार्टीज का कोई सिद्धांत है तो आपको पता नहीं है। किसी पार्टी का नाम लीजिए ना, तो से इंडिकेट नहीं होता है कि व्हाट इज सिद्धांत क्या है इनका, मंशा क्या है इनका, व्हाई दे हैव फॉर्म्ड द पार्टीज ओनली टू हैव ए पोजीशन इन द गवर्नमेंट, ओनली टू बी इलेक्टेड आइदर एज एमएलए, एमएलसी, एमपी और व्हाटएवर इट मे बी। अब हमारे देश में पॉलिटिकल क्षेत्र में जो भी आता है वो बोल रहा है कि मैं आपका सर्वेंट हूँ, I have come to serve the nation, serve the people. Then why do you need salary?
Why do you need pension? इनको जरूरत नहीं है, आप इतना पेंशन ले रहे हैं। अरे यू हैव कम टू सर्व द पीपल, यू आर इन सर्विस सेक्टर, सेवा भाव करने के लिए आए हैं, तो उसके लिए पैसा क्या लेते हैं? खर्चा लीजिए। गवर्नमेंट चला, आपको ऑफिस आने के लिए गाड़ी मिलेगा, जाने के लिए कहीं टूर पर है, ऑफिशियल, ऑनेस्टली यू टेक ऑल दिस थिंग्स, बट व्हाई यू जस्ट टेक मनी फ्रॉम देम whom you want to serve, जो आपको बनाता है। तो पॉलिटिक्स सबके लिए नहीं है जी। पॉलिटिक्स सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है जो सेवा करना चाहते हैं, जो सेवा भाव है, जो सेवा देना जानता है, लेना नहीं जानता। अब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो वी आर जस्ट वायलेटिंग द ह्यूमन राइट्स। अब ये सब चीज पर तो सोचना पड़ेगा। ऑल राइट, यू कम टू सर्व द पीपल, बट यू विल नॉट बी गिवन एनी पेमेंट। आप पेंशन तक लेकर ले रहे हैं। तो सवाल है कि दो व्यू में, दिस इज माई व्यू, इस व्यू से आप अलग भी सोच सकते हैं। जिनके अगेंस्ट में व्यू जाएगा, दे विल जंप लाइक ए टाइगर। जी जी जी, वो तो वायलेंट होगा। लेकिन बिजनेस करो, पैसा कमाओ, आप नौकरी करो, पैसा कर लो, बिकॉज यू हैव टू वर्क, बट टू कम दी सर्विस तो तुमको सारा खर्चा देगा। वो गवर्नमेंट का, वो पब्लिक मनी है। पब्लिक मनी विल मीट योर अप टू योर खाना खर्चा, ये फैमिली को मेंटेन करेगा। लेकिन प्रॉफिटियरिंग उसमें अगर है तो यू डू सम अदर जॉब, यू डोंट ज्वाइन पॉलिटिक्स। और रीजनल पार्टीज का जो ग्रोथ हुआ है, उससे तो आपका बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में कहीं भी स्टेबल सरकार आ ही नहीं रही है। तो लेट द पीपल नो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करके उसमें आप सेंट्रल पार्टी इंटेंशन चारित हो, तो पार्टी का सिद्धांत होना चाहिए, उसमें जस्टिस कैसे देंगे हम जी है? हम लिबर्टी कैसे ग्रांट कर देंगे है? ये सारी बातें, फ्रेटर्निटी हम कैसे देंगे, इक्वलिटी हम कैसे देंगे। तो इंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो भारत के लोग, वो पीपल ऑफ इंडिया, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पीपल इंडिया है तो कॉन्स्टिट्यूशन को पीपल ऑफ इंडिया अमेंड कर सकता है जी। इसीलिए बनाया था। अब इसको एक कमीज हमने बनाया था और हम थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, वो अब कमीज छोटा पड़ गया हमको। कॉन्स्टिट्यूशन तो छोटा पड़ते जा रहा है जी। कॉन्स्टिट्यूशन जिस समय बना था, उस समय जो हमारा मेंटल और माइंड सेट था, हमारी नैतिकता थी, मॉरलिटी थी, वो तो गिर गया। अब गिर गया तो कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा या छोटा तो करना पड़ेगा आपको। और उसमें कहिएगा, आप झूमन से बोल दीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन खराब है, अच्छा है, वो तो कहाँ था अम्बेडकर ने। कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी खराब हो, इसको इम्प्लीमेंट करने वाला ठीक है, तो दैट विल नॉट मैटर। कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी थ्योरी में अच्छा कर दे हम, इसको इम्प्लीमेंट करने वाला गवर्नर है, तो एवरीथिंग बहुत सही कहा। अब वही देखने में तो वही सारी बात है। तो वहाँ simple basic things, unless your voters, your leaders, your public servants, your government servants are not honest, you can't achieve anything, I tell you. कितना भी अच्छा बिल्डिंग बना ले, कितना भी अच्छा सिस्टम बना ले, लेकिन लिविंग माइंड्स जो है उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आएगा तो गाड़ी को भी एक्सीडेंट करा देगा। लिविंग माइंड अगर इंप्रूव्ड है तो खराब गाड़ी को भी लेके चल देगा। पहले के नेताओं में बड़ी सादगी थी, एक खादी वस्त्र का धारण करते थे और कई दिनों तक वही पहन कर जाते थे। तो हम नेता की बात नहीं करेंगे, पर जो भी हमारे यहाँ लोग थे वो ऑनेस्ट होते थे कंपैरेटिवली आज से। तो आज कंपैरेटिवली जब हमारा मेंटल स्टेटस ही इतना मेटेरियलिस्टिक हो गया कि किसी भी कॉज पर हम किसी भी बड़े पोस्ट पर रहे, आई विल डू समथिंग टू अर्न समथिंग, टू हैव समथिंग, आई मे बी एट एनी पोस्ट। तो ये जो माइंडसेट पहले नहीं था। जो नेता भी होते थे तो हम लोगों ने देखा है कि उसको साइकिल तक भी मुश्किल से था, कार की 20-25 साल पहले की बात है, जिसके पास कुछ नहीं था। देर आफ्टर वो धीरे धीरे आया, तो शुरू में ठीक भी रहा। ऐसा भी हम देखे एमएलए को कि एमएलए सिर्फ में साइकिल से चलता रहा। जी जी, आई हैव सीन। लेकिन अभी क्या है सर कि एक मुखिया बनता है और फौरन वो आ जाता है नई गाड़ी, कम से कम 2 गाड़ियां तो होती हैं, जो एक साहब के लिए, एक साहब के आदमी के लिए। दैट इज व्हाटएवर इट मे बी, गाड़ी भी हो आपको, सब चीज हो, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। बट वेदर आपको मॉरलिटी ऑनेस्टी रहे ना, ऑनेस्टी आप 10 तो गाड़ी रखिए ना, कौन रोकता है? आप दूसरे की गाड़ी छीन के 10 बनाते हैं तो दैट इज प्रॉब्लम जी। लेकिन अभी हमारा कोई न्याय विभाग या पुलिस ये सब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है
कि अपराध को रोक सके। भारतवासियों का मुकद्दर बन गया है कोलिशन सरकार के साथ। वो आज से बन गया, बहुत पहले से बन गया, पहले से बन गया। अनस्टेबल गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रीजनल पार्टीज, फैमिली पार्टीज, सारी चीजें हो गई हैं। जो मन चाहता है एक पार्टी खड़ा कर ले, पॉलिटिकल पार्टीज। जी, तो भाई पॉलिटिकल पार्टीज खड़ा करने के लिए आपको फॉलोअर्स तो होना चाहिए ना। आप हैव सीन कि जो किसी लीडर्स का पहले इलेक्शन वर्क करता था, बाद में वही कैंडिडेट बन के खड़ा हो गया। पर्सनल इंटरेस्ट में हम पॉलिटिक्स का गेम खेलने लगे जी, और पर्सनल इंटरेस्ट में। तो इसको कैसे आप ओवर रूल कीजिएगा कि ओनली सच पर्सन शुड ज्वाइन पॉलिटिक्स जिसका नेचर है टू सर्व द नेशन, जी, टू सर्व द पीपल, नॉट टू सर्व देमसेल्व्स। जी। उस दिन भी बोले कि जो कंस्टिट्यूएंसी है तो वोटर्स भी डिजोनेस्ट है, तो डिजोनेस्ट पर्सन कांट डू एनीथिंग। सही बात है। अगर बिल्कुल है, इफ द वोटर्स आर देमसेल्व्स, वो खुद जो है अगर नहीं है सही, तो वो क्या परिवर्तन लाएगा? खुद जो कमजोर आदमी है तो हलवा पूरी भी नहीं खा सकता है ना। प्रॉब्लम वहां आप रुक गए हैं ना। हमारा देश जिसको कि आप इतना ये कर दो, आप सीधे ही चले गए ना। कितना देश की बात है। वो जो एक है ना, लास्ट में कौन थे अंग्रेज ने जिसको जेल में बंद किया था और 2 गज जमीन भी न मिले, वो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर क्या बोला? 2 गज जमीन न मिल सकी कोई यार में। वो यार में जस्ट सी he used to be बादशाह ऑफ इंडिया। जी, What happened to him? जी, What happened to him? बर्मा में कहा जाके जी दफन हुए। तो नेचर प्लीज ने कोई आदमी का नहीं है, बट इफ यू आर ऑनेस्ट प्योर तो नेचर विल सपोर्ट यू। नेचर सपोर्ट करेगा। जैसे हमको नेचर ने आजादी लेने के लिए सपोर्ट किया, हर जगह सपोर्ट किया, हम आजाद हो गए। तो हमको लगता है सर कि ये जो छोटी छोटी पार्टियां कुकुरमुत्ते की तरह उग रही हैं, इस प्रवृत्ति पर रोक लगाना बहुत मुश्किल है। वोटर मुश्किल कुछ नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दीजिए। जी, पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए तो वो मेजोरिटी चाहिए ना सर। कौन से? कोई भी अगर पार्टी उस पोजीशन में आए तब ना अमेंड करे, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आपका जनता को जागरूक जनता लिख कर दे दे जी, कि सिर्फ अभी गवर्नमेंट को दे दे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स करेगा, गवर्नमेंट को दे दे। इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस है, उसके तहत ये इलेक्शन कमीशन या कोई भी एक गाइडलाइंस कर सकता है। उसमें क्या है? उसमें क्या कोर्ट कर सकता है। उसमें क्या है? आप कहिए जो ये की साहब एक स्टेट को तो जाने दीजिए कि हमारे स्टेट में इतने जो रीजनल पार्टीज है, स्टेट में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए कोर्ट में ही जाए कहे कि लेट देयर बी डायरेक्शन कि पूरे हिंदुस्तान में वो सिर्फ सेंट्रल पार्टी हो सकती है, रीजनल पार्टीज नहीं होगी। व्हाट इज द यूज जब हमारा डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया है, नॉट ऑफ ए स्टेट। हम गणतंत्र हैं, बाकी लोग स्टेट भी सॉवरेन है जी, इसको अपना आइडेंटिटी है, लेकिन फिर गणराज्य है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है जी। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स में क्या है? वन हो जाता है ना। तो वन डेमोक्रेसी फॉर यूनियन है, नॉट फॉर एवरी स्टेट है जी। तो ये तो हम जैसा चाहेंगे वैसा बनेंगे। घर उत्तर मुख का बनाना चाहेंगे बना लीजिए, कौन मना करता है आपको। लेकिन यहाँ बनाने वाले को भी तो अधिकार खत्म हो गया। जो जनता है डेमोक्रेसी में सब कुछ, तो उसी को अधिकार नहीं है। जनता भी वोटर्स को बताएं कि आप क्या करें जो हम इस दलदल से निकल जाएं। वोटर्स को देखिए, अब पर्सनल इंटरेस्ट, जाति, धर्म आदि को भूल के सिर्फ उसको इलेक्ट करना चाहिए जिसमें थोड़ा सा भी वह ये ऑनेस्टी देखता है कि ही विल केयर फॉर द सिटीजन्स जी। जिसको चुन रहा है वो उसका केयर करेगा। ऐसा 10 गो में से एक न एक आदमी होगा जी, जी। अगर नहीं है 10 तो कम से कम जिसमें वो गुण है, टू एविल्स लेसर एविल को चुन लीजिए जी। और अभी यही करना पड़ेगा, लेकिन टाइम विल कम कि जब हमारे देश में भी स्टेबिलिटी आएगी। और जब आपकी ड्यूटी है कि आपको सुने या नहीं सुने जी, आप बोलते तो जाइए। जैसे अजान की तरह सुबह में अजान दे देता है, जो नमाज पढ़ने आए मंदिर में घंटा बजाने रहता है, रोज भगवान को पुकारिए, नहीं सुनना होगा सुने या नहीं सुनना होगा।